क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपने ही बच्चे आपको छोड़कर किसी और के पास चले जाएं, तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हो रहा है भाग्य लक्ष्मी में, जहां बच्चों के फैसले ने सबको चौंका दिया है। कहानी शुरू होती है ओबरॉय हाउस में, जहां लक्ष्मी अब फिर से लौट आई है। मगर इस बार वो खुश नहीं है, बल्कि वो मजबूरी में लौटी है। असल में कहानी कुछ ऐसी है कि पारो और रोहन, दोनों बच्चे, अपने मम्मा लक्ष्मी से मिलने के लिए चुपके से चाची के घर चले जाते हैं। बच्चों का यह कदम पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। घर में जब सबको पता चलता है कि बच्चे बिना बताए लक्ष्मी के पास चले गए, तो घर में तूफान मच जाता है। खास तौर पर नीलम तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि लक्ष्मी ने कैसे बच्चों को अपने पास बुला लिया। मगर असलियत यह है कि बच्चे खुद अपनी मम्मा के पास गए थे। अब लक्ष्मी मजबूरन बच्चों को लेकर ओबरॉय हाउस वापस लौटती है। क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा? तो इस कहानी के हर नए ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप टीम लक्ष्मी हैं या टीम मलिष्का। घर में एक और खुशी की बात चल रही है। आयुष और शालू की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। नीलम ने मलिष्का को शादी की सारी अरेंजमेंट्स सौंप दी है। मलिष्का भी यह मौका अपने तरीके से भुनाने की सोचती है। लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब दादाजी यानी घर के ड्राइवर बताते हैं कि बच्चे तो घर आए ही नहीं, बल्कि सीधे लक्ष्मी के पास चले गए। यह सुनकर नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसे लक्ष्मी को वापस घर में बुलाना ही पड़ता है। लक्ष्मी दोनों बच्चों के साथ घर आती है और देखती है कि बाहर से सब ठीक लग रहा है। मगर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि सारी अरेंजमेंट्स तो लक्ष्मी ही करने वाली हैं। मलिष्का ने तो बस दिखावा किया था। घर में माहौल तब और गंभीर हो जाता है जब बच्चे आरशी से सवाल करने लगते हैं। पापा, मम्मा घर में क्यों नहीं रहती? मम्मा तो हमेशा हमारे साथ रहती थी ना। आरशी के पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बच्चे साफ साफ कह देते हैं, हम वहीं रहेंगे जहां मम्मा रहेगी। अब आरशी मजबूर हो जाता है और लक्ष्मी को मनाना ही पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस बार लक्ष्मी को ओबरॉय हाउस में रहकर मलिष्का को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको लग रहा होगा कि अब आयुष और शालू की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनुष्का, जो लक्ष्मी और शालू की दुश्मन है, घर में आ चुकी है। वो और उसके साथी मिलकर अब शालू का किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। शालू को उसकी शादी के दिन ही उठा लिया जाएगा। जैसे ही शालू गायब होगी, शादी वहीं रुक जाएगी। अरे भैया, पहली बार में सगाई नहीं हो पाई थी तो शादी कैसे एक बार में हो जाएगी? अब तो कम से कम 2 बार कोशिश करनी पड़ेगी। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार ट्विस्ट के लिए। भाई, आप कितने एक्साइटेड हो इस नए ट्विस्ट के लिए? अब लक्ष्मी घर में है, लेकिन माहौल बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं है। आरशी के दिल में उथल पुथल मची हुई है। वो समझ नहीं पा रहा कि बच्चों की जिद के सामने झुकना चाहिए या अपने परिवार की मर्यादा के सामने। दूसरी ओर मलिष्का बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि लक्ष्मी ने उसके सपनों का घर फिर से छीन लिया। मलिष्का अब नई साजिश रचने लगती है। वो सोचती है, इस बार तो लक्ष्मी को ऐसे हटाऊंगी कि फिर कभी लौटकर ना आए। मलिष्का आयुष और शालू की शादी का फायदा उठाकर लक्ष्मी को बदनाम करने की योजना बनाती है। घर में अब एक और शादी की तैयारी है और दूसरी ओर साजिशें। क्या आपको भी लग रहा है कि मलिष्का इस बार फिर कुछ गड़बड़ करने वाली है? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आप लक्ष्मी के साथ हैं या मलिष्का के। इधर बच्चे बिल्कुल मासूम हैं। वो हर बात सीधे अपने पापा से पूछते हैं। पापा, मम्मा फिर से हमारे साथ घर में रहेंगी ना? ऋषि का दिल भर आता है। वो सोच में पड़ जाता है कि बच्चों के लिए क्या सही है। बच्चों की मासूमियत अर्शी को अंदर तक झकझोर देती है। उसके मन में चल रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लक्ष्मी को बच्चों से दूर रखना सही है? उधर लक्ष्मी भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, लेकिन बच्चों के प्यार के सामने उसका दिल भी पिघलने लगता है। आरशी के मन में जिद और बच्चों का प्यार टकराने लगा है। शादी का दिन आ गया है। पूरा घर रोशनी और सजावट से जगमगा रहा है। लोगों की भीड़, मिठाइयों की खुशबू और हर तरफ शहनाई की आवाज। सबको लग रहा है कि आज तो खुशी का दिन है, लेकिन किसी को नहीं पता कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अनुष्का और उसके लोग अब पूरी तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही शालू दुल्हन बनी होती है, उसी वक्त अनुष्का के लोग उसे चुपके से उठाकर ले जाने का प्लान बनाते हैं। शालू को जैसे ही होश आता है, वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उधर शादी रुक जाती है।
लोग परेशान हो जाते हैं। आर्शी और आयुष भी घबरा जाते हैं कि आखिर शालू कहाँ गई। लक्ष्मी को शक हो जाता है कि ये काम अनुष्का का है। दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि शालू को लक्ष्मी ही बचाएगी? कमेंट में लिखिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। अब लक्ष्मी मैदान में उतरती है। वो बिना समय गंवाए अनुष्का के पीछे लग जाती है। लक्ष्मी अपने दम पर शालू को ढूंढ निकालती है और उसे सही सलामत वापस लेकर आती है। पूरा घर दंग रह जाता है लक्ष्मी की बहादुरी देखकर। नीलम भी पहली बार लक्ष्मी की तारीफ करने लगती है। मलिष्का का चेहरा उतर जाता है। उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। लक्ष्मी पूरे घर में एक हीरो की तरह देखी जाती है। बच्चे, राशि, दादाजी सभी लक्ष्मी की हिम्मत और दिलेरी की तारीफ करते हैं। अब ऋषि के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। उसे एहसास होता है कि लक्ष्मी ही उसके और बच्चों के लिए सही है। ऋषि मलिष्का से साफ साफ कह देता है, अब बहुत हो गया मलिष्का, इस घर की बहू लक्ष्मी ही है और रहेगी। मलिष्का की हालत देखकर सबको दया भी नहीं आती। अब घर में सब लोग एक साथ मिलकर आयुष और शालू की शादी की नई तारीख तय करते हैं। अब घर में फिर से खुशियों का माहौल है। बच्चे अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हैं। आरशी भी अब लक्ष्मी के साथ अपने रिश्ते को नया नाम देने का सोचता है। नीलम भी अब लक्ष्मी को घर की बहू मान चुकी है। लक्ष्मी अब फिर से अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश है। मलिष्का इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसके अंदर का घमंड और जलन अभी भी जिंदा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस बार लक्ष्मी को ऐसी चोट देगी कि वो कभी उठ ही ना सके। मलिष्का अब लक्ष्मी के खिलाफ कानूनी दांव-पेच सोचने लगती है। वो अपने पापा के वकीलों से सलाह लेती है और लक्ष्मी पर बच्चों की कस्टडी को लेकर केस ठोकने की तैयारी करने लगती है। उसका मकसद साफ था, बच्चों को अपने कब्जे में लेना और लक्ष्मी को अकेला कर देना। उधर लक्ष्मी और राशि के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थीं। आरशी अब समझ चुका था कि लक्ष्मी ही उसकी जिंदगी की सच्ची साथी है। लक्ष्मी भी राशि से धीरे धीरे खुलने लगी थी। बच्चों की मासूमियत और उनके प्यार ने दोनों के बीच की दूरी को और भी कम कर दिया। अब घर में हर तरफ खुशियों का माहौल बनने लगा था। आयुष और शालू की शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई थीं। एक दिन अचानक घर में वकीलों की एंट्री होती है। मलिष्का ने बच्चों की कस्टडी का केस फाइल कर दिया था। पूरा घर फिर से तनाव में आ जाता है। लक्ष्मी टूटने लगती है, लेकिन बच्चों का भरोसा उसे हिम्मत देता है। बच्चे साफ कह देते हैं, हम मम्मा के साथ ही रहेंगे, कोई हमें उनसे अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर आरशी का दिल भी पिघल जाता है और वो लक्ष्मी के साथ खड़ा हो जाता है। अब लक्ष्मी और आरशी ने मिलकर मलिष्का को हराने की ठान ली। कोर्ट रूम में जब केस शुरू होता है तो मलिष्का के वकील कई झूठी बातें कहते हैं। वे लक्ष्मी को गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर बच्चों का बयान कोर्ट में सब कुछ बदल देता है। पारो और रोहन अपने मासूम अंदाज में जज के सामने कहते हैं, हमें सिर्फ अपनी मम्मा के पास रहना है। जज भी बच्चों की बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। वो केस का फैसला लक्ष्मी के हक में सुना देते हैं। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। मलिष्का का चेहरा देखने लायक होता है। अब लक्ष्मी और आरशी ने न सिर्फ अपने बच्चों का हक बचाया, बल्कि अपने रिश्ते में भी नया भरोसा पाया। मलिष्का इस हार से टूट जाती है। उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो चुपचाप ओबरॉय हाउस छोड़ देती है। लक्ष्मी और आरशी अब फिर से एक हो जाते हैं। बच्चे खुश हैं और पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया दुश्मन ओबरॉय हाउस की ओर बढ़ रहा है। ये दुश्मन है मलिष्का का बड़ा भाई विक्रांत, जो अब लक्ष्मी से बदला लेने का मन बना चुका है। विक्रांत की एंट्री बहुत ही धमाकेदार होती है। वो शहर का नामी बिजनेसमैन है और मलिष्का की इज्जत का बदला लेना चाहता है। उसने ठान लिया है कि वो लक्ष्मी को बर्बाद करके ही दम लेगा। वो ओबरॉय हाउस के बिजनेस में घुसपैठ करने की योजना बनाता है। वो आरशी और लक्ष्मी के बीच फिर से दरार डालने के लिए चालें बिछाने लगता है। कहानी में अब फिर से सस्पेंस और ट्विस्ट का दौर शुरू हो गया है। विक्रांत ने ओबरॉय हाउस और आरशी की कंपनी को टारगेट कर लिया था। उसने चुपचाप ओबरॉय ग्रुप के शेयर खरीदना शुरू कर दिए ताकि वो आरशी पर दबाव बना सके। उसे भरोसा था कि बिजनेस में हारा कर वो आरशी को तोड़ देगा और लक्ष्मी अपने आप हार जाएगी। उधर लक्ष्मी को विक्रांत की चालों का शक तो हो रहा था, मगर सबूत नहीं थे। वो समझ गई थी कि ये लड़ाई अब सिर्फ घर की नहीं, बल्कि बिजनेस की भी है। लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वो विक्रांत का हर दांव उल्टा ही करेगी। आरशी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने लक्ष्मी पर पूरा भरोसा करना शुरू कर दिया था। दोनों मिलकर विक्रांत के हर चाल का सामना करने लगे। लक्ष्मी ने आरशी को समझाया कि इस लड़ाई में जीतने के लिए उन्हें अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स का साथ वापस पाना होगा। आरशी और लक्ष्मी मिलकर पुराने दोस्तों से मिलते हैं
और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे भी अपने पापा मम्मा के इस नए मिशन में उनका हौसला बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है लक्ष्मी और आरुषि इस बार भी विक्रांत को हराएंगे? कमेंट में विक्रांत ने अब गंदी चाल चली। उसने मीडिया में गलत खबरें फैलानी शुरू कर दी। वो ओबरॉय हाउस और लक्ष्मी को बदनाम करने लगा। अखबारों में, सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई गईं कि लक्ष्मी और रवि का रिश्ता सिर्फ दिखावा है और लक्ष्मी पैसों के लिए ओबरॉय हाउस में वापस आई है। लक्ष्मी का दिल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने सच्चाई लाएगी। पूरा शहर उस दिन टीवी के सामने था। लक्ष्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अपने और आशी के रिश्ते की सच्चाई बताई। उसने कहा, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है और मेरे बच्चे मेरे हैं। कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। जिसे लगता है मैं झूठ बोल रही हूं, वो मेरे बच्चों से पूछ ले। बच्चे भी मंच पर आए और सबको बता दिया कि उनकी मम्मा कितनी सच्ची और मजबूत हैं। पूरा मीडिया लक्ष्मी के समर्थन में खड़ा हो गया। विक्रांत का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। विक्रांत ने अब आखिरी चाल चली। उसने ओबरॉय हाउस पर लीगल नोटिस भेज दिया कि ये घर अब उसका है, क्योंकि उसने शेयर खरीदकर आधा